हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप में। और जैसे कि अभी आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम है जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसका जो फिज़िकल है वो कंप्लीट हो गया है। और कई लड़के जो भी पास हुए हैं वो अगला अपना जो नेक्स्ट उनका टारगेट है सीबीटी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, जो सीबीटी की तैयारी है वो आपको किस तरीके से करनी है, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपका क्या मोटिवेशन रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई भी परीक्षा हो उसको पास करने के लिए जब तक आप ईमानदारी से मेहनत नहीं करेंगे, आपके अंदर जुनून नहीं होगा, लगन नहीं होगी, तब तक आप कोई भी परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं। तो जो सबसे मेन चीज़ है, तो जैसे वैसे फिजिकल एग्ज़ाम क्लियर हो गया, सेकंड नंबर पे आ रहा है जो आपकी सीबीटी एग्ज़ाम। तो सीबीटी एग्ज़ाम के लिए जो आपको अगर पास करना है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, तो उसके लिए जो मैंने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है एक तो आपकी लगन। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए एक जुनून होना चाहिए कि हाँ, मुझे पास करना है। आपको क्या फ़ायदा होगा इससे, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्या आपकी स्थिति हो जाएगी, क्या आपके अभी हालात क्या हैं, और क्या आपके जो भी आपको इससे मिलने वाला है, उन चीज़ों के बारे में ध्यान रखेंगे। सेकंड नंबर पे आ जाता है एक ईमानदारी से तैयारी। और इनके साथ साथ में चाहिए एक जुनून। जब तक ये आप इन तीनों चीज़ों की पूर्ति नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी एग्ज़ाम हो पास नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हम तैयारी तो करते हैं, लेकिन अगर हम मन लगाकर तैयारी नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। अगर आपके मन में कुछ और चल रहा हो, आप मन मार के पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसी तैयारी से कोई मतलब नहीं है। आप ऐसी पढ़ाई कर भी लोगे, लेकिन क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग के अंदर 1 दिन रहेगी, 2 दिन रहेगी, 3 दिन रहेगी, उसके बाद में वो ज़ीरो हो जाएगी और आप वापस भूल जाओगे। तो आप जब भी पढ़ाई करो, एकदम मन लगा के इन तीनों चीज़ों का आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और उसका एक फ़ायदा क्या होगा, वो चीज़ें आपको दिमाग में रख के आपको तैयारी करनी है। पढ़ाई चाहे आप थोड़े बहुत टाइम कम करो, कोई मैं ये नहीं कहता, या कोई भी आपको टीचर ऐसे नहीं बोलेगा कि आप 10 घंटे पढ़िए, 15 घंटे पढ़िए, इतनी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप चाहे पढ़ाई कम टाइम के लिए करो, थोड़ा कम कर लो, लेकिन जो भी करो आप मन लगा के करो। ठीक है दोस्तों, आपने जो अभी एक मूवी चल रही है 12th फेल मूवी आपने देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर उस मूवी को देखिए। बहुत अच्छा मोटिवेशन है वो आपके लिए इस जॉब के लिए। उसके अंदर एक जो हमारे आईपीएस है मनोज कुमार शर्मा, उनकी एक स्टोरी दिखाई गई है। उन्होंने क्या क्या उनका स्ट्रगल दिखाया गया है, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया था अपनी ज़िंदगी के अंदर, कि कितना वो पढ़ाई के साथ साथ अपना काम भी करते थे, घर पे पैसे भी देने होते थे, या अपनी पढ़ाई का भी खर्चा निकालना होता था। दिल्ली जैसे शहर में रहते थे वहाँ पे, तो वो सब चीज़ें उसके अंदर बताई गई हैं। तो वो किस तरीके से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी, वो कहाँ कहाँ पे काम करे, उन काम करने के बाद में, अब देखो इतना काम करने के बाद में उनके पास भी टाइम की तो कमी रही होगी, लेकिन जो उन्होंने जितनी भी पढ़ाई करी उन चीज़ों के साथ साथ उनके पास इन चीज़ों की कमी नहीं थी। वो अपनी जो भी पढ़ाई करते थे ईमानदारी से करते थे, जुनून था उनके अंदर कुछ करने का। तो इसी कारण वो आज इतने सक्सेसफुल इंसान, या आईपीएस की जो सबसे एक तरीके से इंडिया के अंदर जो भी जॉब बोली जाती है आईएएस या आईपीएस, ये सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है। और वो सबसे मुश्किल एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर किया उस टाइम पे ऐसे हालात में रहकर, जबकि उनके परिवार की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। तो दोस्तों, आपके भी दिमाग के अंदर अगर किसी भी प्रकार की कोई भी अफवाह से लेकर, या जो भी आपके पढ़ाई से रिलेटेड, या किसी भी प्रकार का अगर मोटिवेशन की अगर आपको कमी लगती है, तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार ये मूवी एक बार ज़रूर देखें, जिसके अंदर जो आप इनका स्ट्रगल देखोगे आईपीएस मनोज कुमार शर्मा जी का, तो आपके अंदर भी एक अलग जुनून आ जाएगा कि हाँ, मेरे को भी ऐसा कुछ करना है। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। और बाकी जो भी अभी जो न्यूज़ आ रही है भर्ती पर रोक लगाने की, या हाई कोर्ट से रिलेटेड, या जो भी याचिकाएं लगी हुई है कि सर, बहुत से लड़के बोल भी रहे थे कि सर एग्ज़ाम दोबारा होगा, फिजिकल दोबारा होगा, जिन्होंने पास कर लिया वो बोल रहे हैं कि सर हमारा दोबारा होगा क्या, ठीक है, और जो फेल हो गए वो पूछ रहे हैं कि सर। तो आप
देखो, जिनको यकीन है, जिनको लगता है कि जिन्होंने याचिका लगाई है और उनको लगता है कि हाँ हमारे मार्क्स अच्छे हैं, तो उनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और जो फिजिकल पास कर चुके हैं उनको किसी भी अफवाह के अंदर ध्यान ना देकर कि हाँ हाई कोर्ट का क्या होगा भाई, हमको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा क्या, तो ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में ना सोचकर आप केवल और सिर्फ केवल अपने जो सीबीटी की तैयारी है उसकी तैयारी में लगे रहिए। वो एग्ज़ाम क्लियर करना है आपने। आप तक के जो भी सीढ़ियाँ थी वो आपने चढ़ ली है, जो भी आपके टारगेट थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट टारगेट पे आपको ध्यान देना है, जो है आपका सीबीटी। और इस सीबीटी एग्ज़ाम में अगर आपके पास किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, मोटिवेशन की कमी हो रही है, तो आप एक बार ये 12th फेल मूवी एक बार ज़रूर देखें। उसके अंदर आपको ज़रूर एक ऐसा मोटिवेशन मिलेगा ताकि आप जो आपका लक्ष्य है उसको आसानी से आप अचीव कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि अगर आपका पढ़ाई के अंदर मन नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो सारे के सारे लड़के जो हैं उनको सबके सब सब्जेक्ट नहीं आते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी सब्जेक्ट से आपको प्रॉब्लम हो रही है कि हाँ ये टफ लग रहा है मेरे को, तो आप उस सब्जेक्ट को क्या करें, सबसे लास्ट में पढ़ें। इसके जो सिलेबस है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आपको जीके भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, कंप्यूटर भी पढ़ना है। तो इसके अंदर जो भी आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता हो सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को पढ़ें। जो आपको टफ लग रहा है, जो आपको याद नहीं हो रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा है, उस सब्जेक्ट को आप लास्ट में करें। क्योंकि दोस्तों जब मैंने पढ़ाई करी थी तो मैंने भी ऐसे ही किया था। मैं खुद साइंस मैथ से हूँ और इसके अंदर जो साइंस का पार्ट उस टाइम पे नहीं, एक उसका पार्ट था साइंस का और एक रीजनिंग, तो ये वाले सब्जेक्ट तो मैं भी कर लेता था, लेकिन जो जीके का पार्ट है वो मुझसे भी उस टाइम पे तैयार नहीं होता था, मुझे भी याद नहीं होता था वो। तो जब मैंने इसकी स्टडी शुरू करी थी तो स्टडी के अंदर मैंने क्या किया था, मेरे को जो सबसे अच्छे टॉपिक लगते थे इसके, जैसे मेरे को कंप्यूटर ठीक लगा और साइंस ठीक लगती थी उस टाइम पे, रीजनिंग ठीक लगती थी, कंप्यूटर उस टाइम पे था भी नहीं इसके अंदर, तो मैं पहले इन सब्जेक्ट को पढ़ता था। उसके बाद में ये जो जीके का पार्ट है, राजस्थान जीके है, वो मैं सबसे लास्ट में तैयार करता था। और जब रोजाना मैं पढ़ने में बैठता था तो शुरुआत में इनसे ही करता था, रीजनिंग वगैरह से, और उसके बाद में लास्ट में जाके शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे मैं इनको पढ़ता था और इनको पढ़ते पढ़ते मुझे नींद ही आती थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता गया, मैं रोजाना छोड़ा नहीं मैंने किसी को भी, ठीक है। मुझे करना तो है क्योंकि मुझे एग्ज़ाम पास करने के लिए सिलेबस तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो जैसे जैसे मैं इसकी तैयारी करता गया, बाद में धीरे धीरे आदत हो गई। तो ऐसे ही आपकी भी आदत हो जाएगी और आप आराम से इसको क्लियर कर पाओगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप आराम से तैयार कर पाओगे। अगर ऐसा कोई भी सब्जेक्ट है ना जिससे आपको अगर प्रॉब्लम होती है या याद नहीं होता, चाहे वो साइंस वालों के लिए हिस्ट्री जीके हो सकती है, ज्योग्राफी हो सकती है, और जो साइंस से नहीं है उनके लिए साइंस मैथ या रीजनिंग उनको टफ लग सकती है, कंप्यूटर टफ लग सकती है, तो आप केवल एक बार रेगुलर स्टडी करते रहे हैं उसकी, तो धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी और वो भी आपको समझ में आने लगेगा। अगर दोस्तों आपको पढ़ाई करने से पहले किसी और काम को करने की अगर दिमाग के अंदर आ रही है, जैसे आपको हो सकता है कईयों का शौक होता है गाने सुनने का, मोबाइल देखने का, दोस्तों से बात करने का, तो आप पहले उन कामों को कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको सोना भी, आपको नींद आ रही है तो आप पहले सो लीजिए थोड़ी देर, उसके बाद में जब आप उस काम से फ्री हो जाएं तब जाके आप वो काम करिए जो पढ़ाई का है। अगर आपको दोस्त से बात करनी है, मोबाइल देखना है या कोई मूवी देखनी है, तो आप पहले थोड़ी देर वो काम करके उसके बाद में आप पढ़ाई करिए। क्योंकि अगर आपके दिमाग के अंदर वो वाला काम चलता रहेगा तो आप पढ़ाई भी करोगे तो वो आपको याद नहीं रहने वाली है। आप थोड़ी देर बाद में वापस उसको भूल जाओगे, जीरो हो जाएगा और आपका मन भी नहीं लगेगा। तो आपके दिमाग में अगर कोई भी ऐसा काम है तो आप पहले उसको कर लीजिए, उसके बाद में आप जाके अपनी पढ़ाई शुरू करिए। और दोस्तों जो फेल होने का कारण अगर एक देखा जाता है सबसे बड़ा, तो दोस्तों जो सबसे बड़ा फेल होने का कारण देखा जाता है वो है कि अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, ठीक है। ये बात सोच के हम क्या करते हैं, आज का काम हम कल पे टाल देते हैं। और दोस्तों जो टाइम है वो आपको पता ही है, बता रखा है, लगभग मार्च के अंदर इसका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो मार्च के अंदर इसका एग्ज़ाम होना है, तो उसके हिसाब से आपके पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है। तो आप भी अपना काम अगले दिन पे मत टालिए। ये मत सोचिए कि अभी हाँ मेरे पास बहुत टाइम है, मैं कर लूँगा, अभी रिट लगी हुई है, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, कब जाके क्या होगा। रिट का रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा और फिजिकल का डेट भी आ जाएगी, उनका रिजल्ट भी आ जाएगा और आपके सीबीटी की डेट भी आ जाएगी। तो ये टाइम बहुत कम है, इस कम टाइम के अंदर ही आपको इतना बड़ा जो भी इसका सिलेबस है सीबीटी का वो आपको क्लियर करना है। तो आप अपना काम कल पे मत टालिए, काल करे जो आज कर, ठीक है। तो आपको जो कल तैयारी करनी है उसकी तैयारी आप आज से ही शुरू कर दीजिए, तभी जाके आपका सिलेबस
कंप्लीट होगा। अगर आप कल पे टालते जाएंगे तो फिर आपका सिलेबस नहीं होना है। और अभी वैसे भी मौसम अच्छा है, पढ़ाई का मौसम है, तो आप इस मौसम में पढ़ने के लिए अच्छा खासा टाइम दे सकते हो। लेकिन जो मौसम चल रहा है सर्दी का, इसकी वजह से आप ऐसे नहीं कि आप रजाई में बैठ के आप इसकी पढ़ाई करेंगे। देखो दोस्तों, रजाई में कंबल में बैठ के पढ़ाई नहीं होती है। अगर आप टेबल पे बैठ के पढ़ाई करोगे तभी ही आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। बिस्तरों में पढ़ाई करोगे तो वो काम नहीं आएगी। बिस्तरों में जो पढ़ाई होती है उसके अंदर नींद आने लग जाती है और आप ज़्यादा देर पढ़ाई नहीं कर पाओगे और आपका जो भी टारगेट है वो फिर कहीं ना कहीं आपको निराशाजनक उसका रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। और भी कोई बात होती है इससे रिलेटेड, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो मैं उसको आपके सामने लेके आऊँगा। और आपका ये जो आज का वीडियो था वो आपको सिर्फ इसीलिए था कि जो भी सीबीटी की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी में अच्छी तरह से जुट जाएं। और भी कोई बात होती है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और जिनका भी सीबीटी का एग्ज़ाम है, जो भी पास हुए हैं, उन सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।